बात करते इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट वी कंसिडर इन अ कन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस, है ना. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ओ ऑप्टिकल सेंटर. व्हाट इज इट? सो इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द गिवन लेंस दैट इज कॉल्ड ओ ऑप्टिकल सेंटर. इट इज डिनोटेड बाय ओ, है ना. सेकेंड, प्रिंसिपल एक्सिस की द line that passing through the optical point O that we call principal axis. नेक्स्ट, फोकस पॉइंट जो हम लोगों ने आगे भी बात की थी. इट इज़ फोकस पॉइंट 1 also to F1. Second focus point also we call a C1, center of curvature point 1. Here F2 to F2 and it is C2, है ना. same as for a concave lens. अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंसेस, है ना, बाय रे डायग्राम. तो फर्स्ट कि एनी इंसिडेंट रे दैट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ दैट इज इमर्जेस अनडेविएटेड आफ्टर द रिफ्रैक्शन. कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वहीं से सीधा निकल जाएगा. जैसे आप देख सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ रे, इंसिडेंट रे डायरेक्टली सीधा पास होता है. सेम एज अ कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स लेंस. सेकेंड बात करते कि ना एनी इंसिडेंट रे दैट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सो दैट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, है ना. अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस पॉइंट से पास होगा. सेम आप देख सकते हो. इट इज कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस. थर्ड, एनी इंसिडेंट रे of a light passing through the focus of a convex, है ना, that become a parallel to the principal axis after the refraction. yes, कि अगर कोई रे फोकस पॉइंट से पास होता है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा. सेम ऐसा कॉन्केव ना कॉन्वेक्स, है ना. अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना. तो फर्स्ट कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट यू पुट एट अ इन्फिनिटी, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पे पुटअप करते हो तो आप देख सकते हो कि ये इरेज जो इन्फानाइट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ से आ रहे हैं. तो रिफ्रैक्शन होने के बाद सारे जो रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है. तो पोजीशन कहाँ पर होगी? अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट लेवल पे तो इमेज कहाँ पर मिलेगी? फोकस पॉइंट पे. इमेज कैसी रहेगी? रियल और इन्वर्टेड और हाईली डिमिनाइज यानी पॉइंट साइज, है ना, आप देख सकते हो. सेकेंड, बियॉन्ड दी 2F1, अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2F1 के उस तरफ रखा तो आप देख सकते हो कि दो रेज, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस पॉइंट सेकेंड F2 से पास हुआ, और सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर सीधा निकला. तो यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज क्या मिली? ए डेस बी डेस. पोजिशन कहाँ पे रहेगी? बिटवीन F2 एंड 2F2, है ना. साइज एंड अ नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड अ डिमिनाइज्ड यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. थर्ड वन कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को 2F1 या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे पुटअप करते हो जैसे ए बी, दो रेज एक पैरेलल एक्सिस के, एक एक्सिस के पैरेलल और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ए डेस बी डेस. तो आप देख सकते हो कि अगर आपने 2F1 पे रखा तो आपको इमेज कहाँ पे मिल रही है? ए डेस बी डेस 2F2 पे, है ना. और नेचर कैसा रहेगा? रियल, इन्वर्टेड और साइज सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज आपको मिलेगी. और फोर्थ वन कि अगर आप ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 उसके बीच में पुटअप करते हो, जैसे बिटवीन दी F1 एंड 2F1 एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ए बी, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद दोनों जो रे है इंसिडेंट रे वो रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे, यानी ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डेस बी डेस कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे. तो अगर आपने ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में लिया तो आपको इमेज कहाँ पर मिलेगी? बियॉन्ड दी 2F2, है ना. रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज. एनलार्ज यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी. अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर एट द फोकस F1 कि अगर आप फोकस F1 पे इमेज ऑब्जेक्ट ए बी को रखते हो तो रिफ्रैक्शन होने के बाद बहुत दूर जाके इमेज मिलेगी. यानी अगर F1 पे आपने रखा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ पर मिलेगी? इनफाइनाइट लेवल पे यानी बहुत दूर. रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज यानी बहुत बड़ी. सिक्स वन
ये 5 हम लोगों ने जो इमेज फॉर्मेशन देखा उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो था वहाँ पे इमेज रियल और इन्वर्टेड मिल रही थी, यहाँ पे कैसी मिलेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये एक ही कंडीशन है जहाँ पर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट पुट बिटवीन दी F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट ए बी पुटअप करो तो रिफ्रैक्शन होने के बाद एडेस बीटेस कहाँ पे मिल रहा है? बियॉन्ड दी टू F1। तो कहाँ पे मिलेगा? इमेज की पोजीशन क्या रहेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एस एन ऑब्जेक्ट है ना, बट बियॉन्ड दी टू F1। ऑल्सो नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है ना, एनलार्ज देन अ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो पहली कंडीशन कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट लेवल पे पुटअप करते हो तो रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज यहाँ पे जाएंगे, उसको पीछे खींचेंगे तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहाँ पर मिलेगी? F1। तो कॉन्केव लेंस के लिए अगर आप इन्फानाइट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज आपको कहाँ पर मिलेगी? F1, फोकस पॉइंट F1। इमेज कैसी रहेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना, हाईली डिमिनाइज्ड है ना, यानी लाइक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी लेते हो, जैसे इन्फानाइट लेवल और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में जैसे ए बी ली हुई है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद दोनों इमेज कहाँ पे मिलेगी? तो बिटवीन O एंड अ फोकस पॉइंट 1 F1 के बीच में एडेस बीडेस, वर्चुअल इरेक्ट एंड अ डिमिनाइज्ड यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब डिस्कशन करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज है ना, जैसे मिरर के लिए किया था वैसे ही सेम टू सेम है, बट वहाँ पे हम लोग रेफरेंस पोल लेते थे, यहाँ पर लेना है ऑप्टिकल सेंटर। तो फर्स्ट ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंसेज है ना, सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं। सेकेंड ऑल द डिस्टेंस टूवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज अ पॉजिटिव, कि जो भी रे मेजरमेंट हम लोग टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर करेंगे उसकी तरफ करेंगे तो वो सारे क्या आएंगे? पॉजिटिव है ना। ऑल द डिस्टेंसेस अगेंस्ट द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज ए नेगेटिव, यानी ऑप्टिकल सेंटर के अपोजिट साइड में अगर हम उसको डिस्टेंस मेजर करेंगे तो साइन क्या आएगी? नेगेटिव। ऑल्सो द हाइट मेजर अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट मेजर करेंगे तो क्या आएगी? पॉजिटिव। बट डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दैट टेकन एज अ नेगेटिव है ना। अगर नेगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग उसको मेजर करते तो हाइट क्या आएगी? नेगेटिव। अब जैसे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही लेंस फॉर्मूला है कि द फॉर्मूला दैट गिव्स अ रिलेशनशिप अमोंग द यू वी एंड अ एफ ऑफ अ लेंस है ना, दैट वी कॉल लेंस फॉर्मूला। जैसे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू दी 1/f, इट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। where u object distance, v image distance and f focal length, तो it is lens formula। अब बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। इट इज सेम एज एन मिरर, जैसे मिरर के लिए हम लोगों ने समझा था कॉपी टू कॉपी वैसे ही है। तो इट इज अ डिफाइन एज अ रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, लाइक इट इज डिनोटेड बाय m, कैपिटल M, so m is equal to the h2 upon h1। Also we can write hi upon ho है ना, height of the image to the height of the object। Also it is defined as the ratio of the image distance to the object distance है ना, m is equal to the v upon u। And if a magnification has a positive sign then the image form is a virtual and a erect है ना। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। एंड अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी रहेगी? रियल और इन्वर्टेड। चलो लास्ट टॉपिक, हम लोग चैप्टर का लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस समझते हैं। व्हाट इज इट? तो एग्जैक्टली इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स अ फोकल लेंथ है ना। कि अगर आप डॉक्टर के पास चश्मे के लिए जाते हो, चश्मे का नंबर निकालने के लिए, तो वो जो लिख के देता है वो क्या लिख के देता है? आपके नंबर के जो चश्मे में जो लेंस आने वाला है उसका पावर लिख के देता है ना, वो डायोप्टर में लिखेगा। तो एग्जैक्टली पावर क्या होता है? इट इज़ अ डिफाइन एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कि फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर। जैसे पावर ऑफ लेंस P, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल P, सो कैपिटल P इज इक्वल टू दी 1/f है ना। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इट इज़ अ डायोप्टर दैट इज डिनोटेड बाई कैपिटल D, उसका यूनिट क्या है?
कैपिटल डी, डायोप्टर। तो अगर आपको पता हो तो आप जब भी चश्मे वाले के पास जाते हो तो वहाँ पे जो नंबर आपको लिख के देता है वो किस में लिख के देगा, डायोप्टर में, है ना। तो क्या लिखता है, आपका जो लेंस है उसका पावर लिखता है। तो हम लोगों ने देखा पावर ऑफ लेंस। थैंक यू गाइज।